We are live. लाइव अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानिश नज़ीर। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। इस लाइव का पर्पस है वी आर लाइव फ्रॉम सियालकोट ऑफिस और हमारे साथ हमारे बेसिकली वर्क स्टूडेंट हैं। आज इनको तकरीबन 1 साल होने को है, 11 माह 12 माह करीब आप कह लें, कुछ डेट्स दिन रह गए हैं तो इनके 1 साल मुकम्मल है। तो हमने कहा कि लेट्स गो लाइव और इनसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आखिर उन्होंने 1 साल स्पेंड किया हमारे साथ यहाँ सियालकोट ऑफिस में। तो क्या चीज़ें इन्होंने सीखी, किस तरह से इनके क्या जर्नी गुजरी, क्या लर्न किया, क्या मिस्टेक्स देखी, अभी तक क्या कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। पहले हमारे साथ हैं वहाब। तो वहाब मुझे बताएं कि आप 1 साल होने को हैं, तो कितना हेल्पफुल रहा है सारा जर्नी और किस तरह से लाइक इसको आप देख रहे हैं। Assalamu alaikum sir. My name is Farooq. I am 17 years old. मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। सर मेरी जर्नी कुछ यूँ स्टार्ट हुई है कि मेरे दो बड़े भाई दोनों अली भाई आसिम भाई और हसन भाई की वजह से मैं ई कॉमर्स की तरफ स्टार्ट हूँ। अच्छा। और जब मैंने इधर ज्वाइन किया था तो मैं इतना अफोर्ड नहीं था कर सकता। ठीक है। तो बाबा की आधी सैलरी अच्छा इधर मेरी फी पे गई। हम आ गए थे तब हमारे पास इधर थे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जर्नी स्टार्ट की अपनी। तो 2 से फर्स्ट मंथ मेरा यानी कि काफ़ी लर्न किया। हमारी जो स्पोर्ट टीम थी सारी उन्होंने काफ़ी हेल्पफुल की मेरी। और उसके बाद सेकंड थर्ड मंथ जब स्टार्ट हुआ तो देन मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं लर्न करना चाह रहा था। ठीक है। तो देन मुझे मार्क भाई ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मेरा काम करो और जो आप काम कर सकते हो मुझे करके दिखाओ अपना जो लर्न किया। इस तरह सर स्टेप बाय स्टेप मैंने करना शुरू किया। फिर आपके साथ आपने मेरी बहुत हेल्प किया, सरकासी में मेरी बहुत हेल्प की। फिर उस्मान भाई इन्होंने मुझे छोटे छोटे काम देते थे कि आपको ये आता है, ये करके दो, आपको इतने पे करेंगे, इतना पे करेंगे। इस तरह करते करते सर मैंने फिर अपनी वर्क की फीस खुद निकालना शुरू की, खुद अर्न करना शुरू किया, अपना खुद सेल फोन लिया, अपनी फीसेस पे करना शुरू की। अच्छा। और इधर यही था कि एक टीम के सॉरी आपको काट कर रहा हूँ, मुझे बताइए कितने लाइक अगर मंथ्स की बात करें कितने महीने बाद आप अपनी फीस देने के काबिल हो गए थे। सर तीसरे मंथ मैंने अपनी फीस खुद पे की। तीसरे मंथ। तीसरे मंथ ठीक है। 2 मंथ आपने सिर्फ लर्निंग की। लर्निंग की। तीसरे मंथ जाकर मैंने अपनी फी पे करना शुरू की। सही है। और उस दौरान ये था कि मेरी सारी स्पोर्ट टीम ने इतनी सपोर्ट की थी कि मैं सोच नहीं सकता था इस तरह हो सकता था। जो यानी कि रह जाता था कि यार इतनी दफा पूछ लिया, नहीं पूछना चाहिए। फिर अंदर अपनी टीम यानी कि दोस्त वगैरह बन गए थे, ऑफिस थी मेरी कुछ वो, और जो दोस्त भाई थे अबू बकर वगैरह, ऐसी बात है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है ना वो, और उन्होंने बहुत हेल्पफुल किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू किया। सर देख रहा था मैं सबको, और आज भी लर्न भी कर रहा हूँ, अर्न भी कर रहा हूँ, दोनों चीजें कर रहा हूँ। और आज मुझे यही लगता है कि मैंने तब भी बहुत अच्छा फैसला लिया था मेरे भाई ने, और आज भी मैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हूँ। और अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से पूछें आपसे कि जी 1 2 3 में लर्न क्या क्या किया, अगर ओवरऑल मॉड्यूल वाइज पूछें क्या आपने अभी तक सो फॉर लर्न किया यहाँ सर मैंने अच्छा एक चीज और, यहाँ आपने कोई पेड ट्रेनिंग तो हमारी अटेंड नहीं की। नहीं, आपने सिर्फ वर्क ज्वाइन किया। तो इसमें ओवरऑल आपने फिर क्या लर्न किया, अगर मॉड्यूल वाइज देखें, पीएल लर्न किया है, फेस होलसेल लर्न किया है, क्या लर्न किया है, ईबे और साथ दराज लर्न किया मैंने। ठीक है, पोर्ट्रेट का। अच्छा ठीक है। दराज में मैंने लर्न किया, और 4 मंथ पहले दराज का अकाउंट बनाया था जिसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रहा था मैं। आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करके कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है मेरा दराज भी। होलसेल का काम भी मैं मुसलसल कर रहा हूँ, और वो भी माशाल्लाह अच्छा ही जा रहा है मेरा होलसेल का। ठीक है। अभी आप सिर्फ दराज और होलसेल कर रहे हैं? हाँ, दराज और होलसेल पे स्टिल कर। अच्छा चले, हमें तो वैसे पता है लोगों के इंटरेस्ट के लिए लोग बिलीव नहीं करते दराज.pk पे। वो कहते हैं शायद दराज जो है वो बिल्कुल दराज ही है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा दराज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ हमें ये बताओ कि आपके जो कल के ऑर्डर्स थे वो कितने थे, सिर्फ ऑर्डर्स बता दो, पैसे ना बताओ। कल के मेरे ऑर्डर 57 थे जी। तो 57 ऑर्डर्स दिन के, ठीक है, माशाल्लाह से इस बच्चे ने लिए हैं, और ये टोटल इसकी अपनी लर्निंग है। मतलब यहाँ पर आके हमसे इसने सिर्फ सपोर्ट ली है, बाकी ईवीएस वगैरह देखा, हमसे पूछा, मतलब कि पूछ के ये कर गया। और आई स्टिल रिमेम्बर कि ये अपने फादर के साथ हमारे पास आया था, एंड हिज फादर टोल्ड अस कि जी इसको आपने चलाना है। हमने कहा जी बैठे हैं, सारे लोग बच्चे बैठे हैं, ये करने वाला होगा तो कर जाएगा। तो आपके सामने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी जर्नी है, बहुत शुक्रिया। वहाब अनीक की तरफ चलते हैं। अनीक भी हमारे जनाब 1 साल पुराने स्टूडेंट हैं, एंड माशाल्लाह से स्टिल विद अस, और आई होप के हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अनीक आप बताएं कि कैसा थ्रू आउट जर्नी रहा आपका सो फॉर। पहले नंबर तो अस्सलाम वालेकुम,
माय नेम इज अहमद। तो मेरा जो है स्टार्ट ये था कि मैं पहले जो है ना स्टिचिंग करता था जैकेट्स वगैरह की। फैक्ट्री अच्छा, में। स्टिचिंग करते थे? हाँ, मैं फैक्ट्री में स्टिचिंग करता था। तो तकरीबन उधर से फिर जो है ना कर के मजदूरी सारी बात है 4 साल की थी। तो फिर अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं था पता ऑनेस्टली कि आप स्टिचिंग भी करते थे। मुझे भी आइडिया था। तो अच्छा ठीक है। जो है ना उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो पापा को थोड़ा जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आई थी, इशू जो है ना। ठीक है ठीक है। तो तब मैंने बैठ के ये फैसला किया था कि नहीं, मजदूरी पे नहीं रहना, कुछ अपना भी करना है साथ साथ ठीक जो है है ना। ठीक है। तो उसी दिन फिर मैंने छोड़ा सब कुछ और एक दिन बाद सर साकिब की कोर्स की थी। तो थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है तो उधर से फिर मैंने स्टार्ट लिया ABS देखना। पहले तो मैंने एक्सेस ली, 1 मंथ घर बैठ के स्टार्ट किया। ठीक है। तो लर्निंग वगैरह की तो थोड़ी बहुत मुझे जो है ना मुश्किल। यानी यहाँ आने से पहले आप EBS देख रहे थे? हाँ, EBS कितनी देर को हो गई कम से कम पहले यहाँ आने से पहले? तकरीबन यहाँ आने से पहले 6 मंथ मैंने EBS देखा। यानी कि आपका फिर टोटल जर्नी 1.5 साल का हो गया? हाँ, 1.5-2 साल। 1 साल 8 महीने 9 महीने हो गए। पहले आपने EBS देखी, फिर आपने वर्क में आए। जी ऐसे ही है। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद जो है ना घर में था तब तो उधर ही मुझे क्लाइंट मिल गया, लेकिन उसके साथ मैंने फ्री हैंड्स ऑन किया था, कोई पे वगैरह उसमें अच्छा, मुझे फ्री, नहीं की। सही है, बिल्कुल ठीक। तो वो प्राइवेट लेवल का क्लाइंट था, उसकी मैंने जो है ना प्रोडक्ट्स 1-2 प्रोडक्ट उसकी लॉन्च की, उस पर रेवेन्यू वगैरह भी लाया। लेकिन वो भी जैकेट्स में था, वो भी मुझे जो है ना मैन्युफैक्चर भी मैं खुद ही करता था उसकी घर ही। तो उसकी प्रोडक्ट को लेके चला तो प्रॉफिट मुझे भी हुआ, उसे भी हुआ, दोनों को हुआ। सही है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर बैठ के इस तरह नहीं होगा, तो इसके ज़्यादा भी लर्न करना चाहिए मुझे। एक मिलिट्री में मैं बैठना चाहिए जाके। सही है। तो फिर मैं इधर आया। ठीक है तो वर्क में स्टार्ट किया, जनवरी से मैंने स्टार्ट ले लिया था इधर। ठीक है। तो इधर आगे जो कंफ्यूजन सी थी प्राइवेट लेवल के बारे में या होलसेल के बारे में, वो भी क्लियर करता गया, साथ साथ सपोर्ट लेता गया आपसे भी। सर कासिम भी है इधर और हमाद भाई, उस्मान भाई जितने भी थे, सबसे सपोर्ट लेता गया और काफ़ी चीज़ें जो है ना क्लियर हुई मुझे इधर आगे। सही है। तो लेकिन ये है कि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्लाइंट वगैरह नहीं थे मिल रहे, तो पे इधर वर्क की फीस भी देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सुबह में आता था तो शाम को जब इधर से जाता था फिर जाके स्टिचिंग करता था, तकरीबन 4 से 5 घंटे फिर करता था घर अच्छा बैठ अच्छा, सही है। के। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे क्लाइंट मिला रमजान में। वो भी ऐसे ही मिला था, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया हुआ था यानी कि मैं। मार्च में, तकरीबन मार्च से अप्रैल में। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट हो गया हुआ था। मुझे ये था कि बस अब छोड़ दूँ, ये इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे। लेकिन फिर भी जो है ना ईद वाला दिन था, नमाज पढ़ के आया था मैं। सही। तो फाइवर की मेरी प्रोफाइल थी, लिंक्डइन की, सबकी बनी हुई थी मेरी। सही। तो अच्छा खासा रनिंग भी हो रही थी, लेकिन यह है कि कोई क्लाइंट नहीं था आ रहा। तो नमाज पढ़ के आया था तो उसी टाइम जो है ना मुझे तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो फर्स्ट ऑर्डर मेरा $150 का आ गया था। अच्छा, होलसेल का। माशाल्लाह। तो तब मैंने होलसेल का सीखा भी नहीं था, कुछ मुझे आता भी नहीं था। तो होलसेल का भी क्लाइंट आ गया था, तो उधर से फिर मैंने स्टार्ट लिया होलसेल का। 1-2 दिन में इधर उधर से पूछ के हेल्प ले गए इधर उधर से, तो स्टार्ट किया, उससे प्रोडक्ट्स दी। वो तकरीबन मेरे उसी वीक के अंदर मैंने जो है ना उसे क्लियर कर दी, प्रोडक्ट निकाल के। अच्छा, वेरी गुड। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता मैं होलसेल को भी सीखता गया, ऑनलाइन आर्बिट्रेज को भी सीखता गया और प्राइवेट लेवल तीनों को लेकर चलता गया। तो यानी कि अभी अगर आप बात करें तो आपकी एक्सपर्टीज आर्बिट्राज की है, होलसेल की और प्राइवेट लेवल की, तीनों की। तीनों की है। ठीक है। तो अभी आप अगर मैं टाइमलाइन देखूं तो 6 माह हो गए EBS, ठीक है, 4 माह हो गए तकरीबन वर्क, ठीक है, 1 साल, फिर 4 माह बाद आपको मिला क्लाइंट अप्रैल में, ठीक है। तो तब से अब तक कंटिन्यू है? जी, तब से ले गए अब तक मैं जो है ना कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। अब तो शुक्र अल्लाह का, कोई क्लाइंट के लिए भी काम कर रहा हूँ और साथ अपना एक्सपोर्ट का भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, और तो स्टिचिंग छोड़ दी अब? हाँ, स्टिचिंग छोड़ दिया, अब उधर से मैं एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर ले रहा हूँ और अच्छा। साथ अपना ये क्लाइंट का भी काम कर रहा हूँ। दोनों काम कंटिन्यूस किए मेरे। अच्छा, दोनों काम किए, माशाल्लाह। चलें, फिर तो ठीक शुक्र है। अल्लाह का कि इधर से वर्क से भी मुझे इधर से बैच के स्टूडेंट्स भी मिले थे, वर्क के जो है आए थे, तो वो भी इन्वेस्टर मिले 1-2 इधर से भी और बाहर से भी मिले हैं, उनका भी काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है मेरा, तीनों तरफ से काम चल रहा है। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला और बरकत डालें। तो अभी राइट नाउ आप PL और होलसेल के दो क्लाइंट कर रहे हैं और अपना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे बताएं, आपने 2 साल गुजारे हैं और आप बड़े एक मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। यूजुअली लोग या तो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वर्किंग करके आ रहे होते हैं। तो आपसे मैं पूछूंगा, क्या टिप देंगे, मतलब इसमें जो एक वो पॉइंट था फ्रस्ट्रेशन का कि जब कुछ नहीं था हो रहा, उसमें क्या चीज़ ने आपकी हेल्प की? और क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉइंट तो तकरीबन हर एक पे आता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो नहीं मिलता क्लाइंट, टाइम भी लग जाता है, समटाइम 6 माह भी लग जाते हैं। एक टिप अगर किसी को देना चाहें तो क्या देंगे? क्योंकि अब आप उस सारे फेज से गुजरे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल उस वक्त छोड़ देते
फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, तो आप ये सोचते हैं कि आज हालात उस वक्त के मतलब किस तरह के होने थे, फिर क्या टिप देंगे एक जस्ट अगर हम क्लोज करें इसको तो? मेरा तो वैसे यही है कि जो भी बंदा है अगर स्ट्रगलिंग कर रहा है या कुछ भी फेस आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए हर प्रॉब्लम को भी। ये नहीं सोचना है कि ये प्रॉब्लम है, ये इससे मैं लड़ नहीं सकता, तो पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। मेरे पे भी आया था, तो लेकिन मैं जो है ना, जाहिर बात था, मुझे इतना काम 6 मंथ गुजारे हुए थे, टाइम एक गुजरा हुआ था। अब मुझे ये भी छोड़ने में जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी कि इसे छोड़ूंगा तो फिर वही चीज आ रही थी, एक ये फेस करना पड़ रहा था। और दूसरे नंबर पे जब मैं घर को देखता था तो मुझे ये था कि हालात ऐसे तो नहीं चेंज होने लगे, अगर दोबारा वही स्टिचिंग पे चला जाऊंगा तो वही जो रेगुलर आराम चल रहा है, मजदूरी वही होगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे कंटिन्यू करना, क्लाइंट मिलता है नहीं मिलता नहीं मिले, लेकिन 1-2 साल कम से कम इसे टाइम देना है। वही आप देखें, हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को 1 साल दे दें, ठीक है, तो फिर हमने आपके सामने एक्सपीरियंस में बैठे हैं और भी इतने स्टूडेंट्स हैं जिसने 1 साल दिया है, गारंटी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, हमने उसे इस सारी फील्ड से, ई कॉमर्स से जाते नहीं देखा, ये तो गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच जी आप लोगों के टाइम का, इंशाल्लाह ताला, और आप कंटिन्यू करें। बाकी ये कि अब आपके पे फर्ज भी है एक कि आपने कम्युनिटी की भी हेल्प करनी है, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर नए आते हैं, ठीक है, अब जब आप याद करें कि आप आज से 1.5 साल पहले जिस फेज पे थे, तो ऑब्वियसली हर एक को देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है, आपने सबकी हेल्प भी करनी है और आगे भी ग्रो करना है, ठीक है। सर आखिरी पॉइंट ले लें जी, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं यही देख रहा था कि फाइनेंशियली इश्यूज कुछ यूँ थे कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता था स्टडी के साथ, अपने लाई बाजार के अंदर मैं दूध की बोतल सेल करता था। अच्छा, अपने स्कूल बैग के अंदर डाल के। अच्छा, सारी चीजें आज बता रहे हैं आप हमें, पहले किसने बताया? तो सर मैं जब इधर आया था तो मुझे 5-6 दफा इस तरह का हुआ था कि यार मैं ये छोड़ दूं, तो मैं इधर शायद मैं टाइम वेस्ट शायद अपना करूं, मैं माइंडसेट में बहुत दफा आया था कि शायद मैं कोई टाइम वेस्ट कर रहा हूं। सही है। तो मैं उधर लाई बाजार में यानी कि दोबारा दूध की बोतल सेल करूं तो वो ज्यादा बेटर है। उधर मैं जूस बॉय के नाम से यानी कि काफी फेमस था। तो जब मेरा यानी कि इस तरह कुछ आता था, यानी कि जब पे कुछ यानी कि मिल नहीं था, रहा नहीं था हो रहा, तो तब ही मेरी स्पोर्ट टीम ने काम दिया कि आप करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी लर्न करोगे और अर्न करोगे। तो मैं यही सोचा था कि अगर मैं उस दौरान ये छोड़ के चले जाता और वापस उस लाई बाजार में, एक आम जबान में बोले थे हम जलील हो रहे थे, उस धूप में उस गर्मी में मैं पैदल बैग पहन के घूमता था। तो मैं यही सबको कहूंगा कि टाइम आएगा, लेकिन याद रखो कि आप सारा इतना पीरियड गुजर के आए, तो क्या पता कि थोड़ा टाइम रह गया हो, ये मुश्किल। हाँ वही ना, मतलब कि आपको पता नहीं होता कि आगे आप जब छोड़ रहे हैं तो शायद एक कदम आगे सक्सेस थी, ठीक है, तो ये पता नहीं होता। तो बस कंसिस्टेंसी, अल्लाह पे यकीन और अपनी मेहनत पे यकीन ही आपको सब कुछ चलाती है। तो थैंक यू वेरी मच जी आप सबका देखने का, इंशाल्लाह ताला फिर कोई और किसी की जर्नी के साथ हम जरूर दोबारा आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।